हेलो भाई और बहनों, वेलकम टू पीसीडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिकोडेड। हम आज इस वीडियो में लेसन नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ने वाले हैं। इसके पार्ट्स भी होंगे, अभी इंट्रोडक्शन करने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 12th का सिलेबस फिज़िक्स में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स। सो लेसन नंबर 1 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर डिपेंडेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रहते हैं वो रेस्ट में रहते हैं। तो यही लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, it is a branch of physics which deals with electric charges at rest. It is also known as static electricity. इसे static electricity भी बोलते हैं। ओके, सो आपको बताया है कि there are two kinds of charges, that is positive and negative. ओके, सो जब नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, ये लाइक चार्ज हो गए, मतलब एक दूसरे के दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे। ओके, सो और इधर अनलाइक चार्जेस हो, लाइक दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, देन ये एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे, मतलब ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यही लिखा है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक चीज़ें आपको पता हुई होगी। ओके, सो अब थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो लिखा है मैंने, ये मैं बाद में समझाऊंगी, अभी समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है, देखो अब थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या कहता है। अब आपको पता है कि हर सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना रहता है, उसे एटम कहते हैं। और एटम में भी एक सेंटर कोर रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है। लाइक दिस इज एटम एंड दिस इज न्यूक्लियस। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, उसे प्रोटॉन कहते हैं, और जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स रहता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मतलब जो ये हो गया, एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इक्वल हो गए, और बचा क्या, न्यूट्रॉन। तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। समझ में आ गया? तो यही लिखा है, all substances are made up of small particles and substances. Atom has an extremely small positive charge center core called as nucleus. Okay, the nucleus consists of positive charge particle called proton and neutral charge particle called neutron. Okay, there are charged particles called electrons revolve around nucleus in different orbitals. The total positive charge is equals to total negative charge, that is total charge of electron. The atom is electrically neutral. Okay, hence total number of proton is equals to total number of electrons. ये लिखा है। और हम एक बार मतलब बोलते हैं कि जब एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, ये समझ में आ गया? देखो, द सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड अदर विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। यही लिखा है, यही बेसिक चीज़ें हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, सेमीकंडक्टर्स आपको न्यू होगा। देखो, कंडक्टर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं. कंडक्टर्स आर सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी to pass easily through them. It is due to the ability of large number of free electrons in them. For example, metals, human body, animal body, earth. But उसमें कंडक्टर्स में लो रेजिस्टिविटी रहती है. ओके, ये हो गया कंडक्टर्स. इंसुलेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती ड्यू टू दे हैव नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है. कंडक्टर्स में लो रेजिस्टिविटी होती है. ओके, सो इसमें क्या लिखा है? इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास इजीली थ्रू देम easily. It is because they have negligible number of free electrons and have thus offers high resistivity. Examples देखो, glass, rubber, plastic, etc. Okay. अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होती है, उसे ही सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर्स. ये जो दो सेमीकंडक्टर्स है वो लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, so semiconductors are those substances which have resistivity in between conductors and insulators. Silicon and germanium are two principal elemental semiconductors. और बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एक्स कंपाउंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ओके, ये जो पार्ट है सेमीकंडक्टर का, ये हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले. एक लेसन भी है सेमीकंडक्टर्स पे 12th में. ओके, सो अब हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. ओके, सो प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखे? देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज में हम चार्ज फ्रैक्शन में कभी ले नहीं सकते. मतलब चार्ज जो होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, लाइक 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम. ऐसा नहीं हो सकता हाफ कूलम, 0.5 कूलम, 0.6 कूलम, ऐसा तो नहीं हो सकता. ओके, सो देखो यही लिखा है. Quantization of electric charge means the charge in a body cannot have an arbitrary value, but the total charge is always integral multiple of certain minimum charges. This is the important formula. Q is equal to NE. अब इधर देखो, N जो है वो इंटीजर है. ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस देखो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, सो यही लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one part of a system to another, but the total charge is an isolated system remains conserved. यही लिखा है. ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव होते हैं, लाइक रियल नंबर्स. जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी ऐड किया जा सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, किधर गया, एक मिनट. हाँ, ये क्वेश्चन है. देखो, इफ अ प्लेट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ प्लेट? चार्ज हमें बताना है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं? Q इज इक्वल्स टू NE. लाइक दिस इज चार्ज कैन बी एडिटिव. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स है. एक मिनट, देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव, और 6 प्रोटॉन्स है इसलिए +6. इसे हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्रोटॉन, दैट इज 1 चार्ज आएगा. तो Q जो है वो पॉजिटिव है इसलिए +Q लिखा है, और जो 1 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम रहता है. देखो इधर देखो, मैं बताती हूँ, इसकी वैल्यूज़ लिखी है इधर. देखो
देखो प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इधर कूलम भी आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स में -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सिर्फ साइंस में चेंज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज सेम रहते हैं। ओके, इधर कूलम ऐड कर देना। मैं जब भेजूंगी PDF तो मैं एडिट करके भेजूंगी। ओके, अब प्रोटॉन्स का मास कितना रहता है, mass is 1.6 into 10⁻27 kilogram, that is for proton, and mass of electron 9.1 into 10⁻31 है, ये इधर 7 नहीं है। ओके, ये अब ये करना, नहीं तो मैं एडिट करके भेजती हूँ। इधर 9.1 है, देखो 9.1 into 10⁻31 है। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी देख लेते हैं। नहीं, ये भी देखे ना, कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड मासेस। देखो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, मास कंजर्व्ड नहीं रहता। ये हो गया। फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, अभी हमने पढ़ा था कि चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपल्सिव भी करते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव कब करते हैं, जब अनलाइक चार्जेस हो, रिपल्सिव कब करते हैं, जब लाइक चार्जेस हो। ये हो गया। मासेस, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, चार्जेस डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी, मास चेंज होती रहती है वेलोसिटी पे। ओके, अब देखो charges is quantized and quantization of mass is yet to be established. charges पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होगी, बट मैंने बता दिया है। ओके, सो एक मेरी इधर ये थी, लाइक हाँ इधर है, मैं यही ढूंढ रही थी, सब ऊपर नीचे हो गया। ओके देखो, देखने दो। अब ग्राउंडिंग क्या होता है? ग्राउंडिंग मतलब जब हम चार्जेस को ग्राउंड पे भेजे, अर्थ पे भेजे, तो उसे ग्राउंडिंग और अर्थिंग बुलाते हैं। हम ग्राउंडिंग क्यों करते हैं? फॉर द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, सो यही लिखा है, देखो, द प्रोसेस इन विच चार्ज इज शेयर्ड विद ग्राउंड इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। इट प्रोवाइड्स सेफ्टी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड सर्किट। यही होता है। ओके, सो द मेटालिक, ये क्वेश्चन है, द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस such as refrigerator, TV, electric car are connected to earth wire. Okay, देखो, in case of any fall occurs or live wire touches the metallic body of appliances, charge flows through earth without doing any damage to the appliances and causing injury to the person handling appliances. जब भी मेटालिक जो बॉडी होते हैं उससे लाइव वायर पे टच हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होता है तो वो डायरेक्टली हम अर्थ पे भेजते हैं, क्योंकि अप्लायंसेस को डैमेज ना हो और जो पर्सन हु इज़ हैंडलिंग अप्लायंसेस उसको भी डैमेज ना हो, इसलिए इधर यही लिखा है, without doing any damage to appliances and causing injury to the person handling appliances. Okay, समझ में आ गया? जो भी कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। ओके, अब हम चार्जिंग बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं देखते हैं। अब देर आर 3 टाइप्स, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग एंड नीचे चार्जिंग बाय इंडक्शन भी है। देखो, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, देखो इधर देखो, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी न्यूट्रल है, फर्स्ट बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी है। जब हम पॉजिटिव को
फर्स्ट बॉडी को सेकेंड बॉडी से कांटेक्ट करेंगे तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी पे आएंगे, सो इस वजह से सेकेंड जो बॉडी होगी वो चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. सो यही है चार्जिंग बाय कांटेक्ट. जब हम कांटेक्ट करके किसी चीज़ को, किसी बॉडी को चार्ज करेंगे ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, दिस इज द process is called as charging by conduction or charging by contact. Okay, यही लिखा है. When a charged body is touched with an uncharged body, some of the charges in a charged body get transferred to uncharged body. This is called as charging by conduction. Okay. अब charging by rubbing देखो. Charging by rubbing क्या है? Like suppose this is one glass rod and this is silk cloth. सपोज कर लो, सपोज करने में क्या ही चाहते हैं. ओके देखो, जब हम ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे और सिल्क क्लॉथ पे इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होंगे बट अपोजिट होंगे. Like suppose glass rod contains positive charge, then silk cloth will contain negative charge but in equal quantity. दोनों पे ऊपर सेम नंबर ऑफ चार्जेस होंगे बट अपोजिट. ओके. जब हम रब करेंगे तब जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे दो बॉडीज के ऊपर वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे. ओके, यही है चार्जिंग बाय रबिंग. ओके देखो, when two bodies are rubbed against each other they acquire equal and opposite charges. This is called as charging by rubbing. Okay देखो, when a glass rod is rubbed with silk cloth, electrons are transferred from glass rod to silk cloth, hence glass rod acquires positive charge and silk cloth acquires negative charge. यही लिखा है उन्होंने जो मैंने बताया. देखो अब चार्जिंग बाय इंडक्शन देख लेते हैं. इसमें क्या होता है देखो, मैं बताती, ये मैं रफ कर देती. देखो इधर दिस इज वन बॉडी. अरे यार गंदा हो गया. देखो दिस इज वन बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी. लेट इट स्टैंड, इट हैज फर्स्ट, इट हैज सेकेंड. ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेंगे. चार्जेस नहीं होंगे ऐसा नहीं, चार्जेस होंगे बट इक्वल अमाउंट में होंगे. ओके, ऐसा कंफ्यूज मत करना, न्यूट्रल है इसलिए चार्जेस ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता. ओके ठीक है. फर्स्ट बॉडी क्या है? लाइक फर्स्ट बॉडी भी नेगेटिव चार्ज बॉडी. ओके, जब हम फर्स्ट बॉडी को सेकेंड बॉडी से क्लोज लाएंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्लोज लाएंगे, तब जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेकेंड बॉडी विल अट्रैक्ट. सो इधर पॉजिटिव 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 आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से फर्स्ट बॉडी की नेगेटिव चार्ज की वजह से सेकेंड बॉडी का नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, मतलब दूर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए इधर नेगेटिव नेगेटिव आएगा, है ना. सो इफ वी कनेक्ट दिस नेगेटिव चार्ज पार्ट विद ग्राउंड, this negative charge will flow to ground. And if we remove this first body, then positive charge will distribute over itself the body of second. So this is charging by induction. यही है. देखो
When a charged body is brought near to uncharged body, the edge of an object which is closer to charged body acquires some opposite to that on a charged body. The further edge of an object acquires equal charge but opposite to that of its edge closer to the charged body. Such a redistribution of charges in an object due to the presence of a charged body near it is called as charging by induction. Yeah. Or jab, the sphere is now connected to ground through sphere conducting wire. The electrons flows from ground to sphere to neutralize positive charge induced at further edge. The rod is now moved away from sphere. Then the negative charge will distribute over itself. The sphere इधर rod लिया है हमने, दो बॉडीज लिए थे, इधर स्पीयर और रॉड लिए, सिर्फ यही फ़र्क है, एग्जाम्पल में फ़र्क है, प्रोसेस तो सेम है. ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी समझ में आ गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी समझ में आ गया, चार्जिंग बाय रबिंग भी समझ में आ गया. सो इंट्रोडक्शन में यही था. समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, और कमेंट में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी. ओके, ठीक है, बाय.